Hello students, welcome back to our YouTube channel Auric Academy. Today we are going to discuss about Lagrange's interpolation formula, which is somehow calculative but very easy to calculate. So let's start. So here is our Lagrange's interpolation formula. तो देखिए, इसको याद करने की आपको ट्रिक भी बता देती हूँ और ये कैसे यूज हो रहा है ये भी बता देती हूँ। ये जो लैग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, इसके लिए हमें कुछ एंट्रीज गिवन होंगी। एक तो इससे हम जो फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये जो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, इसी को कभी कभी हम यू एक्स भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यू एक्स। और इसमें हमको कुछ x की वैल्यूज दी हुई होती हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हमको y की भी वैल्यूज गिवन होती हैं। तो जो वैल्यूज होती हैं उनको हम एक्स नॉट से लेट करना स्टार्ट करते हैं अप टू एक्स एन, है ना। पहली एंट्री को आप वैसे आप पहली एंट्री को x1 से मानते थे, लेकिन यहाँ पर अब आपको क्या करना होगा, जो एज्यूम आप करोगे वो एक्स नॉट से एज्यूम करोगे अप टू एक्स एन, और इनके करस्पॉन्डिंग हमको एफ एक्स नॉट एफ एक्स वन अप टू एफ एक्स एन ये वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम टोटल एंट्रीज देखें तो कितनी है, देखिए 1 2 3 अप टू एन। तो ये तो एन एंट्रीज हो गई और इसमें एक और ये एंट्री जुड़ी है जो एक्स नॉट वाली है। तो ये कितनी टोटल एंट्रीज हो गई, तो एन प्लस वन एंट्रीज हो गई। ठीक है, और इससे हम दो काम करते हैं। इससे हम डायरेक्ट किसी पॉइंट पे वैल्यू भी निकालते हैं, एज वेल एज इससे हम फंक्शन भी कैलकुलेट करते हैं कि जिससे हम किसी भी पॉइंट की उससे भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जिस टाइप का क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन अपनी करनी स्टार्ट करेंगे। और एक बात और है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपनी कॉपी, पेन और कैलकुलेटर ये तीनों साथ लेके बैठे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए जरा इसका फॉर्मूला कैसे याद करते हैं। देखिए, एफ एक्स है, एफ एक्स आपको कैसे लिखना है, तो आप सबसे पहले ये ब्रैकेट्स बना लीजिए। ठीक है, कि हमने ब्रैकेट्स बना लिए, अपॉन कर लीजिए और यहाँ पे भी ब्रैकेट्स बना लीजिए। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है f। और देखिए सबसे पहली एंट्री x नॉट है तो हमने यहाँ पे लिख लिया x नॉट, और इन सब में बीच में माइनस के साइन लगेंगे। ये हमने बीच में माइनस साइन लगा लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने एफ एक्स नॉट लिखा है, तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे एक्स माइनस एक्स नॉट। हम लिख चुके हैं, हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या है, ये सारी वैल्यूज हैं एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन। तो देखो आप क्या कर चुके हो, एक्स नॉट आप यहाँ पे लिख चुके हो, तो अब आपको एक्स नॉट हटा देना है। बाकी जो वैल्यूज बची वो लिख लीजिए। ऊपर सबसे पहले आप यहाँ पे x लिख लीजिए। बाकी कौन सी वैल्यूज बची, जब x नॉट हट गया तो x1 x2 अप टू कहाँ तक, लास्ट वैल्यू क्या है xn, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आपने एफ एक्स नॉट लिखा है, जो वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे उस वैल्यू को आप यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अब नीचे हमको क्या लिखना है, नीचे जहां जहां पे x है वहां वहां पे हमको ये वाली वैल्यू लिखनी है। जिस जगह पर x है ऊपर उस जगह पे अब हमको ये वैल्यू डालनी है। तो ऊपर x कहाँ पे, देखिए यहाँ पर है, तो x की जगह क्या डालना है, x नॉट, बाकी एज इट इज। x की जगह क्या डालना है, x नॉट, बाकी एज इट इज। x की जगह क्या डालना है, x नॉट, बाकी एज इट इज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टर्म लिखते हैं। देखो फिर से हमको क्या कर लेना है, ऐसे ही करना है, ब्रैकेट्स बना लेने हैं। ठीक है, तीन तीन ही बना ले रहे हैं, फिर तो हमें फॉर्मूला लिखना आ जाएगा। और इसके बाद फिर हमको बीच में माइनस साइन लगा लेने हैं सब में, और यहाँ पे f लिखना है। और आप क्या वैल्यू लिख चुके हैं, x नॉट लिख चुके हैं, तो अब अगली कौन सी है, x1 लिख लिया, और यहाँ पे पहले x लिख लेना है। ठीक है, अब आप x1 लिख चुके हो, तो इन सारी वैल्यूज से अब आपको x1 हटा देना है। x1 छोड़ के सारी वैल्यूज लिख लो, तो क्या हो गया, x नॉट, x1 छोड़ना है तो x2
और अप टू xn। अगर अगली वैल्यू पूछी जाए तो क्या होगी, x माइनस x3, है ना। क्यों, क्योंकि हमको केवल x1 यहाँ पे लीव करना था। और यहाँ पे आप क्या करना है, जहां जहां पे आपका x है, अब उन सारी जगह पे हमको क्या डालना है, ये x1 डालना है। डाल दीजिए x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस xn। देखिए हम ये वन वाला इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि अगर यहाँ पे हम मान लीजिए लिखते तो x1 माइनस x1 आ जाता तो नीचे जीरो आ जाता, और हमें किसी के भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चाहिए होता है, इसलिए ये वैल्यू हम स्किप कर देते हैं। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर आपको नेक्स्ट लिखना है तो आप x माइनस, यहाँ पे आप fx2 लिख लो, और x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन एंड सो ऑन, x माइनस एक्स एन, क्योंकि अब x माइनस एक्स टू वाला टर्म नहीं होगा। और फिर आप नीचे से भी लिख लो तो एंड सो ऑन, बस कर ले जाएंगे। तो आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको ये लर्न कैसे करना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए इसमें दो तीन टाइप के ही क्वेश्चंस हैं। तो ये पहला क्या कह रहा है, यूजिंग लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला फाइंड y10 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो देखिए ये आपको y की वैल्यू दी है, ये आपको x की वैल्यू दी है, तो y ही हमारा क्या होता है, fx होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहली वैल्यू कौन सी है, x0, फिर कौन सी वैल्यू है x1, देन ये x2, और देन ये x3। देखिए ये आपने लिख लिया है। इसके बाद देखिए इस बार मैंने क्या किया है ना, सब में ईयर्स डाल दिए, जिससे आपको पता चले कौन से ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाई एफ एक्स है, तो ये जब यहाँ पे एक्स नॉट है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये कौन सी वैल्यू है, एफ एक्स नॉट। इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या है, एफ एक्स वन। इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या है, एफ एक्स टू। और इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या है, एफ एक्स थ्री। तो देखिए यही सब आपने लिख लिया। अब आपको लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला मैंने लिखना बताया है, आप एक बार अपने आप से अब लिखिएगा तो आप ये लिख ले जाएंगे, ठीक है। जब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता है कि जैसे 4 ही हैं, तो हम ये चारों के लिए लिख लेंगे। देखिए एक्स नॉट के लिए मैं आपको बता चुकी थी, एक्स वन के लिए मैं आपको बता चुकी थी। अब जब आप यहाँ पे एफ एक्स टू लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स थ्री। क्यों, क्योंकि इसमें 4 ही टर्म्स है, तो इसलिए हम बाकी सारे टर्म्स लिख ले रहे हैं। यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे x2 माइनस एक्स नॉट, x2 माइनस एक्स वन, x2 माइनस एक्स थ्री। ऐसे ही आपने fx3 के लिए लिख लिया। ये फॉर्मूला आपने लिख लिया। अब इनमें वैल्यू डाल दीजिए, जहां जहां पे आपका x1 है, वहां वहां जहां पे x नॉट है वहां पे अब आप कौन सी वैल्यू डालोगे, ये वाली 5, x1 की जगह 6, x2 की जगह 9, x3 की जगह 11, और ऐसे ही fx नॉट की जगह 12, fx1 की जगह 13, fx2 की जगह 14 और fx3 की जगह 16। लिख लिया आपने। देखिए ये सारी वैल्यूज, क्योंकि हमको x की वैल्यू नहीं पता थी इसलिए हमने x की नहीं डाली है, बाकी हमने ये सारी वैल्यू डाल दी है, ठीक है। अब आपको कैलकुलेटर में आप एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आप चाहें तो इसको यहीं पे रोक दीजिए, और अगर चाहिए तो ये नीचे वाले आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए इसमें सॉल्व कर लिया गया है, तो मैं बता दे रही हूँ आपको। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे -1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो -4 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो -6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए से ये माइनस 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 मिलके माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, और फिर अगेन माइनस, तो माइनस हो गया। यहाँ पे देखिए 6 से इसको कैंसिल किया तो 6 टू ज़ा 12, और 2 से इसको कैंसिल किया तो 2 टू ज़ा 4, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया, तो ये माइनस का 1/2 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही जब आप इसको सॉल्व करते तो इसकी वैल्यू आती 1, इसकी वैल्यू आती -3, और इसकी वैल्यू आ जाती -5, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाता, देखिए ऊपर कैंसिल नहीं होता तो ऊपर 13 ही रहता, माइनस माइनस प्लस हो जा, 5 3 जा 15 हो जाता, वही लिखा हुआ है। इसको देखिए यहाँ से जब आप सब्ट्रैक्ट करते तो ये 4 आता, जब आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते 3 आता, जब आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते तो 9 10 11 माइनस का 2 आता, ठीक है। और जब आप यहाँ से इसको करते तो ये 7 हो जाता। तो ये माइनस का साइन रहता, आपने माइनस लगा लिया, ऊपर 7 और नीचे 4 3 जा 12 हो जाता। बिल्कुल ऐसे ही आप यहाँ वैल्यू निकालते तो ये कितनी आ जाती, 6 आती, ये कितनी आती 5 आती, और ये कितनी आती 2 आ जाती। और जब आप इससे करते तो ये 8 होता, और 8 को फिर से आप इससे करते तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8,
तो ये कितना आ जाता, 4/3 × 5 15। देखिए वही लिखा हुआ है। अब आपको इस क्वेश्चन ने किसकी वैल्यू पूछी थी, देखिए y10 की वैल्यू पूछी थी। तो जहां जहां पे x पड़ा है, y10 कैसे आएगा, ये है, ये इसको yx भी लिखते हैं, ठीक है। तो y10 कैसे आएगा, जब आप x की जगह 10 डाल दोगे, या इसी को yx भी लिखते हैं। ये सब इसके नोटेशंस हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। तो 10 कब आएगा, जब आप x इज इक्वल्स टू 10 पुट कर दोगे। देखिए हमने इसमें पुट कर दिया x इज इक्वल्स टू 10, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 10 पुट कर दीजिए। पुट कर दिया। अब तो आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में आप सारी वैल्यूज डाल दीजिए, तो ये वैल्यू आपकी निकल आएगी। यही वैल्यू हो गई। और आप चाहें तो आप यहीं पे x इज इक्वल्स टू 10 डाल दें, आप ये ना सॉल्व करें, इसी में x इज इक्वल्स टू 10 डाल दें पूरे में। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसी में आप x इज इक्वल्स टू 10 डाल दें, तो आप एक बार में ही सॉल्व कर लेंगे। बस थोड़े से ब्रैकेट ज्यादा हो जाएंगे, तो जब आप कैलकुलेटर में लगाइएगा तो थोड़ा ध्यान रख के लगाइएगा। यहाँ पे पहले आप बड़ा ब्रैकेट यूज कर लीजिएगा, है ना। और उसके या कर्ली ब्रैकेट यूज कर लीजिएगा। उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट्स में सारी वैल्यूज लिख दीजिएगा यहाँ पे 10 डाल के, और तब सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या है। तो एक ये क्वेश्चन हो गया, एक और इस टाइप का कर लेते हैं। इसने आपसे ये वैल्यू पूछी है, आप इसकी वैल्यू निकालिए, और इसने फिर से आपको ये वैल्यूज दे रखी हैं। तो ये x0 हो गया, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये x3 हो गया। अगेन इसने 4 वैल्यूज ही दे रखी थी, इसके करस्पॉन्डिंग ये fx0 हो गया, ये fx1 हो गया, ये fx2 हो गया, और ये fx3 है आपके पास, ठीक है। अब आपको लैग्रांजियस फॉर्मूला पता है, जितने जब नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट दिए होंगे, वो n भी फाइनाइट था, लेकिन जब हम हमारे पास थोड़े कम टर्म्स दिए होंगे तो हम ये पूरे पूरे फॉर्मूले लिख लेंगे। 3 4 या 5 टर्म्स दिए होंगे तो भी हम पूरा पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब इसमें आप वैल्यू डाल दीजिए। तो देखिए x1 की जगह क्या है, 2 है ना, यहाँ पे देखो x2 की जगह 3 है, और x3 की जगह 4 है। ये वैल्यू सारी वैल्यूज आपने डाल ली, ये हो गया आपका, यहाँ पर आप आ गए, ठीक है। ये सिंपल सिंपल वैल्यूज हमने पुट की हैं। अब इसने किस वैल्यू के लिए आपसे पूछा था, x इज इक्वल्स टू 2.5 के लिए पूछा था, तो पुट x इज इक्वल्स टू 2.5 इन, ये है इक्वेशन 1। पुट x इज इक्वल्स टू 2.5 इन इक्वेशन 1, 2.5 रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो ये नीचे वाले अलग सॉल्व कर लीजिए, जैसे मैंने उसमें बताया था। यहाँ पे आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, -1। यहाँ पे आप करोगे कितना आ जाएगा, -2। यहाँ पे आप करोगे कितना आ जाएगा, -3। तो जब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो माइनस का 1/6 आ जाएगा। देखिए यही लिखा हुआ है। इसके बाद अगर इसको आप करोगे तो यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा -1, यहाँ से आएगा -2। तो ये माइनस माइनस प्लस 1/2 आ जाएगा। और इस 2 से जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये 4 हो जाएगा, तो प्लस का 4 आ गया। तो ये देखिए प्लस का 4 लिखा हुआ है। इसके बाद आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 1, और यहाँ से आएगा -1। तो ये कितना आ जाएगा, -27/2। तो ये देखिए यही लिखा है, -27/2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 4 - 1 3, यहाँ से 4 - 2 2, और 4 - 3 × 1, तो ये कितना आ गया, 6। ये कैंसिल हो रहा था तो कर लेते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा, ये 32 ये 3 बच गया, तो 32/3 आ गया। अब जैसे ही आपने x इज 2.5 रखा, ये पूरा आपने सॉल्व कर लिया, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो होपफुली समझ आ रहा होगा, बस आप कैलकुलेटर लेके बैठिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रही थी कि इसमें कुछ पॉलिनोमियल्स भी पूछे जाते हैं। तो ये कह रहा है फाइंड द यूनिक पॉलिनोमियल। अब आपको इससे पॉलिनोमियल px निकालना है ऑफ डिग्री 2। वो तो जितनी भी डिग्री का आएगा लास्ट में आपको पता ही चलेगा कि किस डिग्री का आएगा, बाय यूजिंग लैग्रांजेस मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। तो ये गिवन होगा कि आपको किस मेथड से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है, ये क्या है, x0, ये क्या गिवन है, x1, और ये क्या गिवन है, x2, ठीक है। ये p है ये। और फिर जैसे आप वो fx0 लिखते थे, तो fx0 अब कितना है, ये है, ये क्या है, fx0। ऐसे ही ये क्या है, fx1, और ये क्या है, fx2, ठीक है।
लिख लिया आपने यही। अब आपको लैग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला पता है, अब इसमें क्योंकि तीन है इसका मतलब टू टू के मल्टीप्लीकेशन में चलेगा, तो आपने फॉर्मूला लिख लिया। सबसे पहले आपने यहाँ पे एफ एक्स नॉट लिखा, तो आप ऊपर आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्स माइनस क्या बचा, x1 और फिर x माइनस x2, नीचे x नॉट आप लिख चुके थे तो x नॉट माइनस x1, x नॉट माइनस x2, ऐसे ही आपने ये सारा लिख लिया। ठीक है, इसको इक्वेशन आपने बना लिया। इसके बाद अब इसमें आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो पुट कर दीजिए। तो देखिए x1 जहाँ पे वहाँ पे 3, x2 जहाँ पे वहाँ पे 4, जहाँ पे x नॉट है वहाँ पे 1 आपने डाल दिया, तो आपका ये आ गया। ठीक है, और इसके बाद फिर आपने इन सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो जहाँ आपने यहाँ पे डाल लिया एक्स नॉट x1, अब ये आपका डायरेक्टली नहीं आ पाएगा, तो इसको मैं बता दे रही हूँ। यहाँ से आप करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, -2, यहाँ से आप करोगे तो कितना आ जाएगा, -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पे ये क्या आ गया, 1/6 आ गया। यहाँ पे देखो तो ये कितना आएगा, 2, और ये कितना आएगा, -1, तो 2 इंटू -1 तो माइनस का हो गया, तो माइनस का 27/2 आ गया। यहाँ पे देखिए 4 माइनस 1 किया तो 3 आ गया, 4 माइनस 3 किया तो 1 आ गया, 3 इंटू 1 3 हो गया, और ऊपर 64 है, ये डिविजिबल नहीं है इसलिए 64 ही रखा। ठीक है, अभी इनको कर लेते हैं, इनकी थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो चलिए पहले देखिए, नीचे डिनोमिनेटर है 6, तो हमको सबको 6 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बना लेते हैं, 6 बनाना है। तो ये तो एज इट इज लिख लीजिए, x² माइनस 7x और प्लस का 12, इसको एज इट इज लिख लीजिए। 6 बनाना है, यानी कि अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 27 इंटू 3 कर लीजिए, कैरी 2, और 6, 3 2 जा 6 और 2 8, तो ये हो गया 81, माइनस का 81, और यहाँ पे आ गया x² माइनस का 5x प्लस का 4, और यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर लीजिए 64 इंटू 2, तो ये 128 आ गया, तो प्लस का 128, और बाकी लिख लीजिए x² माइनस का 4x प्लस का 3। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करो, ये 1/6 जो है आपका, इसको आप तो कॉमन ले लो और ब्रैकेट बना लो। देखो अब x² के टर्म्स देख लो, पहले x² लिख लो। अब देखो x² कहाँ कहाँ है, तो देखते हैं। देखिए यहाँ है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, तो 1 लिख लीजिए, माइनस यहाँ पे देखिए माइनस का 81 इसके साथ है, तो आप माइनस का 81 लिख लीजिए, और फिर प्लस का 128 है, तो प्लस का 128 लिख लीजिए। इसके बाद फिर प्लस का साइन बनाइए और x लिख लीजिए। x के कोफिशिएंट ढूंढिए, देखिए यहाँ पर है, ये क्या है, -7, तो आप -7 लिख लो। फिर x का देखिए माइनस का 81 और इंटू का 5, तो 81 इंटू 5 करिए तो ये हो गया 405, और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो प्लस का लिख लीजिए 405, और इसके बाद करिए, देखिए यहाँ पे है, तो ये कितना हो गया, 128 इंटू 4, तो ये 512 आ गया, तो ये लिख लीजिए, और वो भी माइनस का आ गया, तो आप माइनस का लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए हम्म, तो ये हो गया आपका। इसके बाद अब आप अगला लिखिए, तो अगला कितना है, कांस्टेंट टर्म्स को लिख लीजिए, तो ये कितना हो गया, 12 प्लस माइनस का 81 इंटू 4 करना है हमको, तो कर लीजिए 81 इंटू 4, तो ये 32, तो ये हो गया 324, माइनस का हो गया। ठीक है, और इसके बाद देखिए, इसके बाद जब आपने किया तो ये कितना हो गया, 128 इंटू 3, ये 384, और वो भी हो गया प्लस का। जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे, इनको अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो देखिएगा आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप ये कर लीजिएगा। वैसे आप चाहें तो 1/6 माइनस का 27/2 ऐसे करके भी कर लेंगे, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपना कैलकुलेटर उठाइएगा, आपके पास कैलकुलेटर तो है ही है, आप फटाफट करके इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो
आई होप अब आपको ये समझ में आ भी रहा होगा। तो ये सारी कैलकुलेशन जो मैंने आपको ये लिखी थी, इसको मैं यहाँ से रब कर दे रही हूँ, क्योंकि आप ये डायरेक्ट मैं आपको बता दे रही हूँ आप कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपने x इज इक्वल्स टू आप कुछ डाल नहीं पाएंगे, तो यही आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, ये थोड़ा इजी पड़ेगा। 1/6 एक्स स्क्वायर के टर्म्स लिख लीजिए, माइनस का 27/2 और प्लस का 64/3। ये आप ऐसे करिएगा, ये आपके कैलकुलेटर में इजी ज्यादा पड़ेगा। फिर आप क्या करिएगा, x का टर्म लिख लीजिएगा और यहाँ से कोफिशिएंट कलेक्ट कीजिएगा। कितना बचेगा, माइनस का 7/6 और ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 27/5/2। ठीक है, और ये हो गया माइनस का 64/4/3। ये ऐसे करिएगा, ये ज्यादा इजी है। प्लस का देखिए कितना आ गया, 12/6 माइनस का 27/4/2 और प्लस का 64/3/3। अब आप ऐसे करिएगा, ऐसे आप करोगे तो आपको यही वैल्यू मिल जाएगी, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। और यही आपका, इसमें देखिएगा सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है, तो देखिए ये आ रही है एक्स स्क्वायर, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई, यही आपसे कह रहा था कि आप डिग्री 2 का एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो आप ऐसे करिएगा, ये इजी ज्यादा पड़ेगा। आप कैलकुलेटर है आपके पास, फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या कह रहा है, यूज लेग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला तो फिट अ पॉलिनोमियल ऑफ द डेटा। अगेन इसने आपसे डेट पहले पॉलिनोमियल पूछा है, और जब पॉलिनोमियल निकाला है तो इसने आपसे u1 की वैल्यू पूछी है। तो ये आप लिख लीजिए, चाहे आप इसी को ये एफ एक्स लिख लीजिए, जैसे आपको समझ में आ जाए। अब आपको ये वैल्यूज तो पता ही है, ये एक्स नॉट है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, और इसी के करस्पॉन्डिंग ये एफ एक्स नॉट है, ये fx1, fx2 और fx3, ये सारी वैल्यूज गिवन हैं। और आपने ये फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला लिखने के बाद आपको सारी वैल्यूज पता है, तो आपने इसमें ये सारी वैल्यूज डाल दिया, तो आप यहाँ पे पहुंच गए। छोटा छोटा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करते हुए पहुंच गए। इसके बाद हमको पॉलिनोमियल निकालना था, तो मैंने जैसे आपको बताया था आप वैसे पॉलिनोमियल निकाल लो। हाँ, ये थोड़ा सा टफ है, तो मैं इसका आपको बता दे रही हूँ कि आप ये वाला पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे तो ये भी छोटी छोटी कैलकुलेशन है, लेकिन आपको इसमें जो है वो जो भी आप मल्टीप्लाई करते हैं, आपको वो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, अदरवाइज फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जो एक्स से मल्टीप्लिकेशन होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो देखिए, ये कैलकुलेशन हमको करनी है, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि ये क्या कैलकुलेशन आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये कितनी हो गई, इसको लिख लेते हैं हम 2/3। मल्टीप्लाई करते हैं पहले। देखिए, ये x को ऐसे ही लिखा, इसको ऐसे ही लिख दिया, इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए जरा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब x से मल्टीप्लाई, ये कर पहले इधर करके देखते हैं, x-2 और x-3, ये कितनी आ जाएगी। देखिए, x की मल्टीप्लाई पहले इससे, फिर x की मल्टीप्लाई इससे, फिर 2 की मल्टीप्लाई इससे, फिर 2 की मल्टीप्लाई इससे, तो ये क्या हो जाएगा, x की जब कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x, और जब -2 से कर रहे हैं तो माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 6, तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। तो ये लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, देखिए ये हो गया। फिर लिख लेते हैं प्लस का 1/2। अब देखिए, ये यही लिखा हुआ है जो ये ऊपर लिखा हुआ था, तो x+1 को ऐसे ही रोक लेते हैं और ये मल्टीप्लाई लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर -5x प्लस का 6। इसके बाद देखिए, -1/6 है, तो x से मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा, तो x को ऐसे ही रोक लेते हैं, इन दोनों की वैल्यू लिख, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो करिए। देखिए ये क्या हो गया, मैं इधर बता देती हूँ, बाद में रब कर दूंगी। ये x+1 और ये है x+3, तो चलिए करिए। x-3, सॉरी, ये x-3 है, तो ये कितना हो गया, देखिए जब x से इसकी मल्टीप्लाई, फिर x से इसकी मल्टीप्लाई, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, और फिर 1+1 की इससे मल्टीप्लाई, फिर +1 की इससे मल्टीप्लाई, तो प्लस का x माइनस का 3, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर -2x प्लस का 3, एक्स स्क्वायर
और ये वैल्यू हो गई। ठीक है, तो लिख लेते हैं ये प्लस माइनस माइनस का 3, सॉरी, ध्यान रखिएगा छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी तो फिर क्वेश्चन भी गलत ही हो जाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं सही निकलेगा तो फिर अल्टीमेटली वैल्यू भी सही नहीं निकलेगी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना लिख लिया प्लस, क्योंकि यहाँ पर तो अब कोई टर्म एज सच है नहीं तो इसको ऐसे लिख लिया, एक्स को ऐसे लिख लिया। और किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए x प्लस 1 से x माइनस 2 की करते हैं, करिए कितना हो गया, पहले इसकी इससे फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर 1 की इससे मल्टीप्लाई, फिर 1 की इससे मल्टीप्लाई, प्लस का x माइनस का 2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2। तो ये लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2। ठीक, अब चलिए और कैलकुलेशन करते हैं, तो इसको लिख लेते हैं, ये हो गया 2/3 और ये कैलकुलेशन आ गई एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 6x, यहाँ पे देखिए प्लस का 1/2। अब x प्लस 1 से इसको करते हैं तो पहले अलग करके देख लेते हैं, तो ये हो गया x प्लस 1 इंटू, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, तो करिए देखिए पहले करते हैं x से, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, पहले इससे इसकी फिर ऐसे ही करके और फिर 1 से इन सब की। ठीक है, तो ये आ गया, तो इसको जरा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए एक्स क्यूब का यही टर्म था तो यही लिखा, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये इसको और इसको, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर ये बचा, तो ये आपका आ गया। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। इसके बाद देखिए एक्स से अगेन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस का 1/6 रखिए, क्या हो गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 3x, और इस x से भी कर देते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक है, तो अब ये जो कैलकुलेशन थी इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो चलिए देखिए यहाँ पे अब हम क्या कर लेते हैं एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स कलेक्ट करते हैं। पहले तो देखिए यहाँ पे नीचे सबसे बड़ा 6 था तो एलसीएम लेके 6 बनाना है हमको। इसको आप 6 कैसे बना सकते हो, जब यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। इसको 6 कैसे बना सकते हो, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे 6 हो जाएगा। इसमें 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर दो तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये जो था इसको आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2, तो ये लिख सकते हो आप सीधे 4, तो इसको आपने सीधे ही लिख लिया क्या 4। इसको आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 1, इसको सीधे लिख सकते हो 3, और ये तो 6 है ये। अब कोफिशिएंट कलेक्ट कीजिए, तो देखिए पहले 1/6 को हम एकदम बाहर कर लेते हैं, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट कलेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ से क्या आएगा 4, यहाँ से क्या आएगा प्लस का 3, यहाँ से आएगा माइनस का 1 और यहाँ से आएगा प्लस का 6। ठीक, एक्स स्क्वायर के टर्म्स देखिए, यहाँ से देखिए तो 4 इंटू -5 तो माइनस का 20, यहाँ से 3 इंटू माइनस का 4 तो माइनस का 12। ठीक, फिर यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 2, और यहाँ से देखिए माइनस का 6, ये हो गए। अब x का कोफिशिएंट ले लीजिए, तो देखिए x का कितना हो गया, यहाँ से देखिए 6 4 जा 24, यहाँ पे देखिए x का ले रहे हैं तो 3 प्लस का, यहाँ पे देखिए प्लस का अगेन 3। ठीक है, और यहाँ से देखिए माइनस का 12, और फिर जो कांस्टेंट है उनको लिख लीजिए, तो कांस्टेंट आपको यहाँ से केवल मिल रहा है, तो 3 इंटू 6 यानी कि 18। ठीक, ये ब्रैकेट यहाँ पे आप क्लोज कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए
अब इन सबको आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए। अब तो आपके पास कैलकुलेटर है ही, अगर आप डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो, अदरवाइज तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, मैं आपको यहीं पे बता दे रही हूँ, सीधे सीधे फिर टर्म्स लिखूंगी। तो देखिए, हम्म इन इसको जब सॉल्व किया तो देखिए, ये हो गया 7 और ये हो गया 6, यानी 13, 13 से 1 गया तो 12 आ गया। इन सबको एक साथ जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस एक साथ जुड़ जाएंगे और प्लस वाला अलग, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 36। ठीक है, 38 आएगा माइनस का, उसमें से 2 ऐड हो जाएगा तो माइनस का 36 बचेगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 18। ठीक है, और इसको जब आप, ये तो 18 है ही है, तो ये क्या आ गया आपका 1/6, ये आ गया आपका 12x³ माइनस का 36x² प्लस 18x और प्लस का 18। तो यहाँ से आप क्या करो, 6 कॉमन ले लो ऊपर से। ठीक है, जब आप 6 कॉमन ले लोगे ऊपर से भी, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6 2 ज़ा 12 तो 2 बचा, फिर 6 6 ज़ा 36 तो 6 बचा, फिर 6 3 ज़ा तो 3 बचा, यहाँ पे भी 3 बचा, तो ये दोनों आपस में कट गए तो कितना आ गया, 2x³ माइनस 6x² प्लस का 3x और प्लस का 3। तो देखिए यही लिखा है। ठीक, ये आपको मिल गया क्या, fx मिल गया आपको, यही आपका हो गया क्या, ux हो गया। ठीक है, अब आपसे इसने प्रीवियस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी थी, देखिए, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ u1। तो जहां पर x है वहां पे आपको क्या करना है, 1 रख देना है, तो जहां जहां x है 1 रख दीजिए। तो ये 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3, तो आप जब सॉल्व कर लोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस तरीके से ये हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का कर लीजिएगा कि पहले आपसे पॉलिनोमियल निकलवाता है, उसके बाद उसी पॉलिनोमियल से आपको कोई एक वैल्यू गिवन होती है, वो वैल्यू कैलकुलेट करवाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रहा है बाय द मीन्स ऑफ लैग्रेंजेस फॉर्मूला प्रूफ दैट, तो ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट्स कलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिख लीजिए, तो इसमें सब गिवन होंगे आपको नंबर्स। तो नंबर जब आप देखोगे तो क्या क्या गिवन है, देखो, y नॉट गिवन है, y1 गिवन है, y-1 गिवन है और y-3 गिवन है और y3 गिवन है। ठीक है, अब आप इनको एक लाइन से लगा लीजिए। ठीक, तो देखो क्या क्या हो गया, तो जीरो, इधर वाई नॉट तो पूछा ही हुआ है, तो इसलिए हम ये जीरो वाई नॉट वाला नहीं लेते हैं टर्म्स। इसमें सबसे पहले सबसे छोटा, और इस टाइप में आप अरेंज कर लो। तो सबसे छोटा -3, देन -1, देन 1, देन 3। अब देखिए इसी के टर्म्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आप लिख लो यही। तो जहां पर ये देखिए, जो ये मैंने आपको बताया कि जो आप एफ एक्स लिखते हो उसी को आप वाई एक्स भी लिखते हो, या इसी को आप वाई एक्स भी लिखते हो, या इसी को आप यू एक्स भी लिखते हो। तो इसमें ये वाला यूज किया गया है, तो ठीक है हम ये यूज कर लेंगे। तो अब देखो, इसके करस्पॉन्डिंग हमको मिलेगा F1, इसके करस्पॉन्डिंग मिल जाएगा हमको F-1, इसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा F-3 और इसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा F3। अगर इनको हम इस टर्म्स में लिखते हैं तो ये हमको क्या मिल जाएगा, देखिए इसके करस्पॉन्डिंग आपको मिल रहा है y-3, इसके करस्पॉन्डिंग आपको मिल रहा है y-1, इसके करस्पॉन्डिंग y1 और इसके करस्पॉन्डिंग आपको मिल रहा है y3। ये एक्चुअली है क्या, ये है वैल्यू fx ही। ठीक है, ये fx आपको मिल रहे हैं और ये आपको सारे x मिल रहे हैं। तो बस अब आप सॉल्व कर लीजिए, फॉर्मूला आपका जैसे चलता था बिल्कुल वैसे ही चलेगा। तो अब देखो, आपको यहाँ पे आपने f ऑफ, कंफ्यूजन हो रहा हो तो यहाँ पे f ऑफ -3 लिख लीजिएगा, अगली में वैल्यू डालिएगा। f ऑफ -3 लिखा है तो वही x माइनस 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 करके लिख लीजिए और यहाँ से लिखते जाइए। तो अब ये आप लिख रहे हैं तो आप सबसे पहले लिखेंगे f -1, f वो x -1, x -1, x -3।
तो माइनस माइनस वन तो प्लस का वन हो जाएगा, इसलिए ये प्लस लिख लिया है। अब फिर आपको जहां जहां एक्स है वहां पे -3 नीचे डाल देना है। अब दोबारा आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ -1, तो यहाँ पे -1 डालोगे, तो अब -1 वाला हटा दोगे, आप ये वाला हटा दोगे, तो आप क्या करोगे, x माइनस -3 x -1 x -3, तो जहाँ -3 था वहाँ प्लस का 3 आ जाएगा। फिर आपका जहाँ पर x है वहां पर अब आप यहाँ -1 डालोगे। अगेन आप ये F1 के लिए लिखोगे और ऐसे ही ये किसके लिए लिखोगे, F3 के लिए लिखोगे। फिर आपको पता है F -3 इज इक्वल्स टू Y -3, तो आप इन सबको कैलकुलेट कर लोगे, इनको नीचे वालों को, और इसको यहाँ पे y-3 y-1 y1 और y3 लिख दोगे। अब देखो इसने हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, y0 की वैल्यू पूछी है, तो ये y0 का मतलब ये लिखा है ना fx इज इक्वल्स टू yx, तो जब यहाँ पे y0 लिखा है तो इसका मतलब ये क्या लिखा है, f0, तो पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन 1 में आपने 0 पुट कर दिया। पुट कर देंगे तो आप ये वैल्यू निकाल लेंगे, आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसको निकालने के बाद अब आप इधर से चेक करिएगा, वरना यहाँ से ये इस स्टेप से इस स्टेप पे आना मुश्किल है, लेकिन नीचे वाले से ऊपर वाले पे जाना इजी है। तो जरा ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ, देखिएगा। देखिए ये लिखा है y1/2 प्लस y-1/2 माइनस 8 2 16, तो माइनस का 1/16 y3 और ये प्लस का 1/16 y1, और फिर ये लिखा है प्लस का 1/16 y-1, और ये माइनस माइनस फिर अगेन प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस रहा तो इसको माइनस लिख लेते हैं, 1/16, और ये है y-3। अब आप देखिए कि क्या जो ये लिखा हुआ है, यही जो बाहर लिखा हुआ है, क्या ये सारे आपस में बराबर हैं या नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये y1 है और यहाँ पे ये y1 है, ठीक है। तो अगर हम y1 कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो गया, 1/2 प्लस 1/16, ये 1/16। जब इनको आप कैलकुलेट करोगे तो 16 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 8 + 1 आ जाएगा, यानी इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 9/16 आ जाएगा। देखिए y1 के साथ 9/16 लिखा है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद आप देखो y-1 के टर्म्स कैलकुलेट करो, देखो कहाँ पर है, एक ये है y-1 का टर्म और एक ये है, तो अगर आप इन दोनों को देखें तो ये क्या आ गया, 1/2 प्लस 1/16, 1/16, देखो ये दोनों सेम ही है, तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 9/16, तो ये खत्म हो गया। अब आप क्या करो, y3 के टर्म्स कैलकुलेट करो, तो देखो y3 कितना है, y3 तो यहाँ पे माइनस का 1/16 ऐसे ही है, कुछ टर्म कैलकुलेट ही नहीं करना है, यही एक दिया है, तो ये भी लिखा हुआ है। और ऐसे ही आप y-3 करोगे तो वो भी गिवन है, तो इसका मतलब है जो नीचे लिखा हुआ यही ऊपर वाले के बराबर है, तो कुछ नहीं करना है, सीधे आपको यही आंसर पुट कर देना है, वरना अगर आप कैलकुलेट करोगे तो फिर कैलकुलेट ही करते रह जाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये पूरी एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है जो इस टाइप का है, तो इसलिए देख लेते हैं, अगर पेपर कभी टफ आया तो इस टाइप का मिल सकता है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बिल्कुल वैसे ही है, दोबारा से यहाँ से आप टर्म्स ले लीजिएगा, तो देखिए सबसे पहले एक ये 0 है, तो हमने 0 लिख लिया, कहीं पे लिख लीजिए 0। इसके बाद देखो क्या 1 है, हाँ है, लिख लो। 2 है, फिर 3 है, 3 तो पूछे, ये तो 3 नहीं है, ठीक है। फिर 4 है, 4 लिख लो। 5 है, 5 लिख लो, और 6 है, 6 लिख लो। देखो आपने इस टाइप में टर्म्स लिख लिया, तो इसी के करस्पॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा, y0, यहाँ पे y1, यहाँ पे y2, ये y4, ये y5, ये y6, या इन्हीं को आप कह सकते हो f ऑफ x0, f of x1, f of x2, f of x4, ठीक है, जो भी f of x5 और f of x6, ये कह सकते हो, लिख लो। बस सारी वैल्यूज डाल लो, और वैल्यू डालने के बाद आप सॉल्व कर लो। अच्छा ऊपर वाला ये जो दिया हुआ, इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इसने आपसे y3 की वैल्यू पूछी है, तो जहां जहां पे x है बाद में आप में वहां वहां पे आप 3 पुट कर लेना है आपको।
आपने 3 पुट कर लिया, कैलकुलेटर है आपके पास, आप ये सारी वैल्यूज सॉल्व कर लो तो यही वैल्यूज आ जाएंगी। इसके बाद जो आपको ये आंसर दिया है आप ये चेक कर लो क्या यही लिखा हुआ है, तो आप चेक करोगे तो देखो 0.05 यहाँ पे है, 0.05 यहाँ पे, तो इन दोनों को एक साथ ले लिया। फिर -0.3 यहाँ पे है, -0.3 यहाँ पे, तो इनको एक साथ ले लिया। 0.75 यहाँ है, 0.75 यहाँ है, तो इसलिए इनको एक साथ ले लिया। इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट भी एकदम वैसे ही है। इसमें जब आप टर्म्स कैलकुलेट करने चलेंगे तो y1 पूछा है तो इससे हमें मतलब नहीं है। देखिए सबसे छोटा क्या है -5, फिर क्या है -3, फिर है 3 और फिर है 5। सारे नंबर्स लिख लिए। ये क्या हो जाएगा f(-5), ये क्या हो जाएगा f(-3), ये हो जाएगा f(3) और ये हो जाएगा f(5). इन्हीं को क्या लिख सकते हैं y-5, y-3, y3 और ये हो गया y5। सारे टर्म्स हो गए। कैलकुलेट कर लीजिएगा। बाद में आपको क्या करना है, जहां जहां एक्स है, इसने y1 की वैल्यू पूछी है, पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन। ये हो गया। फिर से आप देख लो जहां जहां पे सेम टर्म्स हैं उनको कर लो। तो देखो आप ये y3 के साथ तो कुछ नहीं था तो इसको एज इट इज लिख लिया। बल्कि आप इधर से आप चेक कर लो, देख लो कि क्या यही टर्म्स मल्टीप्लाई कर लो। -0.3y5 लिखा है, क्या है तो है। फिर देख लो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.3y-3 लिखा हुआ है, 0.3 हुआ अभी यहाँ पे। जब हम y-3 के कैलकुलेट करेंगे तो 0.3 हुआ, और यहाँ से देखो तो +0.2 हो गया, तो ये मिलके y3 कितना दे दिया माइनस, तो ये दे दिया 0.5। देखिए यही था। और ऐसे ही आप जब चेक करोगे तो ये प्लस का केवल 0.3y-3 है, ये तो करके दिखाया मैंने -3 का। और y5 पे चेक कर लो, y5 का तो ये -0.3y5 है, तो इतना ही दे रखा है। और इसको चेक कर लीजिए तो 0.2 माइनस का y-5 है, तो यही दे रखा है। तो बस फिर हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे आप यहाँ से आंसर ही लिख दो, इसके बाद कुछ करने की अपने आपको जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए किसी ने क्वेश्चन एक पूछा था, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था, forward difference operator is equals to E into backward difference operator is equals to backward difference operator E is equals to delta E raised to power 1/2। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ से उठाया तो ये क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ था, सबसे पहले ये लिया है E डेल्टा वाई एक्स, तो E को ऐसे ही रखा। सबसे पहले इन दोनों को एक साथ ऑपरेट कराया तो ये जो फॉरवर्ड डेल्टा ऑफ वाई एक्स है ये क्या करता है, पहले जो ये लिखा होता है इसको एज इट इज लिखता है और इसमें से एक स्टेप पीछे, एक स्टेप एच को पीछे कर देता है। तो ये क्योंकि आपको फॉर्मूला ही पता होगा तो नहीं पता है तो दोबारा से आप देख लीजिएगा, ये सब मैंने कराया हुआ है आपको। तो इसका ये सीधे फॉर्मूला है y(x-y)(x-h), तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब ये ई क्या करेगा, एक बार पहले इसके साथ ऑपरेट होगा, फिर एक बार इसके साथ ऑपरेट होगा। तो जब इसके साथ ऑपरेट हुआ, ई का क्या रोल होता है कि ई की जो भी पावर यहाँ पे लगी हुई होती है, मान लीजिए एन लगी हुई है और यहाँ पे वाई एक्स लिखा हुआ है, तो ये ई क्या करता है, इस एक्स पर ये एक्स एज इट इज लिखा रहने देता है, फिर ये जो पावर होती है इसको एन के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देता है। तो अब आप ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ई और वाई एक्स, तो इसका मतलब हो गया ई रेज टू पावर 1, और यहाँ पे लिखा है वाई एक्स, तो ये क्या करेगा, वाई एक्स को एज इट इज लिखा रहने देगा और इस पावर का h के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देगा। तो ये क्या आ गया, वाई एक्स प्लस एच। देखिए यही लिखा हुआ है। अब ये जब ये यहाँ पे आएगा तो देखिए e लिखा हुआ है और वाई एक्स माइनस एच लिखा हुआ है, ये पावर 1 है। तो ये क्या करेगा, वाई एक्स माइनस एच एज इट इज लिखा रहेगा और इसमें क्या ऐड करेगा, 1 इंटू एच। तो ये क्या आ गया, वाई एक्स माइनस एच प्लस एच। तो ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा और क्या दे देगा, वाई एक्स। देखिए यही आ रहा था। और ये किसका फॉर्मूला है, डेल्टा ऑफ वाई एक्स का फॉर्मूला है ना, तो लिख दिया। अब इधर भी वाई एक्स था, इधर भी वाई एक्स था, तो दोनों तरफ इनवर्स से ऑपरेट कर देंगे तो हट जाएगा। तो आप इनवर्स से ऑपरेट करना अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप समझ लीजिए इधर भी वाई एक्स था, इधर भी वाई एक्स था, इसलिए वाई एक्स हट गया। तो ई फॉरवर्ड डिफरेंस इज इक्वल्स टू ई बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया, ठीक है।
अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस इंटू ई। तो ये ले लीजिए, वाई एक्स ऑपरेट करा लीजिए। अब क्या किया, इन दोनों को एक साथ में ले लिया। अब ई क्या करता है, मैंने अभी आपको बताया, जितनी भी पावर लगी होती है वो एक्स पर एज इट इज वाई के साथ आकर के उस पावर का एच के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता है। तो कर दिया इसने यहाँ पे, ये देखिए, ये मैंने आपको ये बताया भी पूरा, यही वाला हमने यहाँ पे लगा लिया। अब ये बैकवर्ड डिफरेंस क्या करता है, यहाँ पे देखिए, जो भी लिखा है पहले वो लिखते हैं, फिर उसमें से एक एच सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए, जो भी लिखा है, क्या लिखा है, वाई एक्स प्लस एच लिखा है, तो उसको वाई एक्स प्लस एच लिखा। अब एक्स प्लस एच से एक एच सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कर दिया तो वाई एक्स आ गया, ये देखिए ये लिख दिया। और ये किसका फॉर्मूला है, ये आपको पता है, ये वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई एक्स किसका है, डेल ऑफ वाई, फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला है, तो ये लिख दिया। अब इधर से भी वाई एक्स और वाई एक्स हट गया, तो क्या आ गया, बैकवर्ड डिफरेंस ई इज इक्वल्स टू डेल्टा आ गया, फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा। अब ये क्या है, डेल्टा ई रेज़ टू पावर 1/2 वाई एक्स है। तो अब हम सबसे पहले इनको इनको एक साथ लेंगे, ई क्या करेगा, इसके साथ इस पावर को h के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करा देगा। तो 1/2 इंटू एच, तो h/2 और ऐड कर गया, तो x प्लस h/2 हो गया। ठीक है, अब ये जो डेल्टा है ये क्या करेगा, इसका क्या होता है, ये जो x के साथ लगा हुआ है ना, इतने को ही पहले एक बार ऐड करता है, फिर इतने को ही इसमें से सब्ट्रैक्ट करता है और बीच में माइनस का साइन देता है। तो देखिए, इसने यहाँ से क्या किया, y, ये x प्लस h/2 था, इसी में पहले आधा स्टेप ये जोड़ता है और आधा स्टेप ये घटाता है बीच में माइनस साइन के साथ। तो जितना स्टेप इसने जोड़ा, अब उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इससे ये कैंसिल हो गया। और ये h/2 और h/2 मिलके क्या हो गया, h हो गया। तो ये x प्लस एच माइनस वाई एक्स हो गया, देखिए ये लिखा हुआ है। और ये फिर से अगेन यहाँ से देखिए आप, वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई एक्स था, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो अब इधर भी वाई एक्स था, ये भी वाई एक्स था, तो दोनों हट गए। तो क्या गया, डेल्टा ऑफ ई रेज़ टू पावर 1/2 इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। अब ये सारे एक दूसरे के बराबर है, सब डेल्टा के बराबर आ रहे हैं, यानी ये सारे एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। तो आई होप अब आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, अब ये देखिए, कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, जो लैग्रांजेस इंटरपोलेशन वहाँ पे कंप्लीट हो गया था, तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। ये 1 2 3 4 हैं क्वेश्चंस, है ना, 1 2 3 एंड 4, ये आप सारे कर लीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, और बाकी लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला एकदम कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो डिवाइडेड डिफरेंस का है उस पे मिलेंगे। सो गाइज, होपिंग यू लाइक दिस वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, बी इन योर होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।